हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोच में क्लासेस। अपनी बीएड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 5 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं ऑफ योर पेपर 1। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की थी जो कि आपके जीन पियाजे की थ्योरी थी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है। आज हम कोलबर्ग के द्वारा दी हुई मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन ये थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर। और साथ ही साथ आपके सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मोरालिटी इज नॉट इनबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड इज नीदर मोरल नॉर इमोरल। ठीक है, मोरालिटी इनबॉर्न नहीं होती है, बच्चा लेकर पैदा नहीं होता है, क्योंकि पैदा होते समय बच्चा ना ही तो मोरल है ना इमोरल है। बहुत ही क्लीन स्टेट में होता है बच्चा, है ना। जो भी वो सीखता है, अच्छी बुरी चीजें, वो सब अपनी एनवायरनमेंट से और जिस तरह के आप उसको एटमॉस्फेयर देते हो उसके द्वारा वो सीखता है। डिफरेंट सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने यूनिवर्सल लॉज हैं उनके, मतलब आप कह लीजिए जैसे आप कहेंगे आप इंडिया में रहते हैं तो जो डाइवोर्स है वो बिल्कुल ही इमोरल है ना, हम उसको मोरल नहीं समझेंगे, बहुत गलत चीज है। जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, डाइवोर्स उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो मोरालिटी है या फिर आपके जो मोरल्स हैं, ये आपके हर सोसाइटी के अपने अलग मोरल्स है। कभी कभार हम एटिकेट्स को, बेसिक जो मैनर्स होती हैं, उनको भी मोरालिटी का पार्ट मान लेते हैं। हरलॉक 1972 में उन्होंने कंसिडर किया था इन चीज़ों को याद रखना, इन चीज़ों को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है मोरल बिहेवियर लर्न करने के लिए। सबसे पहली बात, चाइल्ड शुड बी कन्वेड व्हाट इज राइट व्हाट्स रॉन्ग, यानी बच्चे को आपको शुरू से ही बताना सिखाना है क्या सही है क्या गलत है। ये जो बिहेवियर आप उसको सिखाने हैं, आप जो मोरल बिहेवियर है, ये सोशली डिजायरेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी सामाजिक तौर से लोगों ने इस चीज को एक्सेप्टेबल किया होना चाहिए। चाइल्ड शुड फील हैप्पी ऑन कंडक्टिंग प्रॉपरली एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग बिहेवियर, यानी अगर बच्चा कुछ चीज सही से अच्छे से कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ओके, मतलब उसको एक खुशी की फीलिंग होनी चाहिए। जबकि अगर उसने कुछ गलत करा है तो उसको सॉरी या फिर उसको मतलब थोड़ा बुरा फील होना चाहिए। चाइल्ड शुड बी एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर बिहेवियर इज कंसिडर्ड रॉन्ग, और क्योंकि हम बोल रहे हैं उसको सही गलत अच्छा बुरा लगना चाहिए, तो उसको ये समझाना हमारी जिम्मेदारी है कि ये सही तो ये क्यों, ये गलत तो ये क्यों। ठीक है, कोलबर्ग कौन है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पियाजे का जो वर्क है कॉग्निटिव रीजनिंग का, उसी को आगे एक्सटेंड किया है। उन्होंने ऐसा माना है कि जो मोरल डेवलपमेंट ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि ओवर द टाइम इवॉल्व होता है ना। आप कहो एक दिन में मैं मोरली बिल्कुल डेवलप हो जाऊं और बहुत ही अच्छा चीजें, मतलब एकदम मोरालिटी के साथ चीजें करने लगूं, तो वो नहीं होता, ओवर अ टाइम ये इवॉल्व होता है। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी की अजम्पशंस क्या है, क्या क्या उसने अजम्पशंस लेके चला है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है, ह्यूमन आर इनहेरिटेबली कम्युनिकेटिव, केपेबल ऑफ रीजन एंड पोजेसेस डिजायर टू अंडरस्टैंड अराउंड देम, यानी कि लोग जो हैं इनहेरिटेबली वो कम्युनिकेटिव होते हैं, सबको बात करना आता है एक दूसरे से, है ना, कम्युनिकेट करना आता है, रीजंस करना आता है, यानी क्यों कैसे, और उनमें एक डिजायर होती है। ठीक है, एक उनमें एक वो होता है कि वो लोगों को अपने अराउंड समझें। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ मॉडल रिलेट्स टू द क्वालिटेटिव, इस स्टेज को हम किससे रिलेट करते हैं? क्वालिटेटिव मोरल रीजनिंग, जो कि ह्यूमन ने अडॉप्ट किया है। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोरल आर्ग्यूमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट, यानी कैसी मोरल आर्ग्यूमेंट्स होने वाली हैं, किस तरह की होने वाली हैं, वो उसके उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर कंटेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, थ्योरी सेंटर्स ऑन द नोशन दैट जस्टिस इज एसेंशियल, यानी किसी भी मॉरल रीजनिंग के लिए जस्टिस, न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को हम मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, कोलबर्ग थ्योरी अंडरस्टैंड्स वैल्यू एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट, यानी वैल्यूज जो हैं उनको हमें क्रिटिकल कंपोनेंट, एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट मान के चलना है। सही कि क्या सही है, और जो भी सही है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी सबके लिए वो चीज एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, समवन प्रोग्रेसिंग टू हायर स्टेज कांट स्किप स्टेजेस, यानी कि आप जो भी ये जो आपकी डेवलपमेंट है ये स्टेजेस में होगी, और आप ये नहीं कर सकते कि आप सबसे आखिरी स्टेज पे पहले आ जाओ या बीच में कुछ स्टेजेस मिस कर दो। प्रॉपर हमको विद स्टेजेस चलना पड़ता है।
ऑल ह्यूमन आर वॉइड ऑफ मोरल, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके में मोरल्स, एथिक्स, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनका पहला सोर्स क्या है वैल्यूज और मोरल्स का? फैमिली। इंडिविजुअल एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं और एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे वाली स्टेज पे नहीं आ सकते। ठीक है, इसको ही समझने के लिए कोलबर्ग ने क्या किया, ये देखा कि जब बच्चे को डेलेमा, डेलेमा मतलब कंफ्यूजन की सिचुएशन में डाला जाता है तो वो किस हिसाब से सोचता और क्या करता है। ठीक है, ऑन व्हाट रीजनिंग ही मेक डिसीजन, मतलब वो किस विचार से क्या वो चीज करता है जिससे वो सही तरीके से बिहेव कर सके। और इसी को कोलबर्ग ने क्या बोला है? ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। ठीक है, नाउ कोलबर्ग हैज गिवन 3 लेवल्स विद 2 स्टेजेस ईच, यानी उन्होंने अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए क्या करा है, 3 लेवल्स लिए हैं और इन तीनों लेवल को आगे दो दो हिस्सों में बांटा है, तो टोटल 6 स्टेजेस मान लीजिए आप। ठीक है, देखो, और ये सबके सब उनके हिसाब से, सबसे पहली बात तो हर इंसान स्टेज 1 से शुरू करता है, फिर उसके बाद 2, देन 3, इस तरीके से आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग 5th एंड 6th पे नहीं जाते, मतलब कम ही लोग होते हैं जो इन स्टेजेस पे भी आपके पहुंचते हैं। और कोलबर्ग ने ये माना है कि ये सब यूनिवर्सल हैं, हर इंसान पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम इन स्टेजेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसके दो पार्ट्स हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, एन एक्सचेंज स्टेट ऑफ, या फिर आपकी स्टेट ऑफ ईगो। ठीक है, दूसरी स्टेट कन्वेंशनल मोरालिटी, तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। वन बाय वन सबको पढ़ेंगे डिटेल में। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या होता है? इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आपका, it is a stage person's moral judgment are characterized by concrete individual perspective, यानी कि कंक्रीट पर्सन का जो कंक्रीट इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट को कैरेक्टराइज करते हैं। बिहेवियर को मोटिवेट किया जाता है प्लेजर और पेन की मदद से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको पहला नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन, नाम से ही पता चल रहा है पनिशमेंट। ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है, स्टेज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम रूल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने उन रूल्स को माना तो ठीक है, गुड, आपको मिलेगा रिवॉर्ड, अगर नहीं माना तो आपको मिलेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट क्यों बनाई जाती है? बच्चे का मोरल डेवलपमेंट करने के लिए। इस स्टेज को हम प्री मोरल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस पे एट दिस स्टेज ओबीडियंस नॉट मोरल सेंटिमेंट्स कैरेक्टराइज द डिसीजन मेकिंग, यानी सिर्फ मोरल सेंटिमेंट से नहीं बल्कि जो ओबीडियंस है कि आप बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो, उससे हम डिसीजन मेकिंग को कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, अगर मैं आपको इजी भाषा में बताऊं तो आप एक पर्टिकुलर रूल सेट कर देते हो, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे, ठीक है, घर में आपके, तो आप फैमिली में उसको बोलते हो ये काम करो, जैसे ये उठा के अंदर रखा हो। अगर उस बच्चे ने कर दिया तो उसने मतलब आपकी बात मान ली है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप उसको अच्छी शाबाशी दे दोगे, नहीं मानी है तो उसको आप ऐसे, पनिशमेंट का डर होता है ना, मैं आपको पनिश करूंगी, तो बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए वो काम कर देता है। तो हमने पनिशमेंट को बेसिस बना दिया बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंज स्टेट या फिर द स्टेज ऑफ ईगो। इसमें बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर वेरी कंसर्न विद व्हाट्स फेयर बट नॉट कंसर्न विद द रियल जस्टिस, यानी उनको रियल न्याय से लेना देना नहीं है इतना, लेकिन उनको ये जरूर है कि व्हाट्स फेयर, क्या सही है। तो और इसके अंदर व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी मेरे को इसमें क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या, उस चीज के हिसाब से वो अपने डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप उनको एक काम देते हो, वो सोचते हैं अच्छा मैं ये करूंगा तो मम्मी मुझे शाबाशी देंगी, या फिर मम्मी मुझे आज खेलने देंगी, तो वो इस सोच के हिसाब से अपने उसमें क्या उनका बन रहा है, उनको इससे क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो उस काम को करते हैं। तो एनी विच वे वो कर रहे हैं तो उनका मोरल डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड जो हमारा है। चिल्ड्रन जब एलिमेंट्री स्कूल में आ जाते हैं तो कन्वेंशनल मोरालिटी करने के केपेबल होते हैं। ठीक है, ये वो लेवल है जिसमें आप बहुत ज्यादा एडल्ट अपने आप को पाते हैं इसी स्टेज में, और वो समझना शुरू कर देते हैं कि अब टीचर्स पेरेंट्स हमसे एक्चुअल में चाहते क्या है। ठीक है, और मोरालिटी कब हमको दिखेगी, जब वो उन एक्सपेक्टेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें गुड बैड, सॉरी, गुड बॉय और गुड गर्ल। ठीक है, इसमें जो सेंस होती है ना उनकी, अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां, उसके ऊपर काफी एम्फसाइज किया जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है, हमारी सोसाइटल नॉर्म्स,
है ना, ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है। तो ये जो होता है ये हमारी सोसाइटी करती है ना, इस चीज में ग्रुप कर देती है। हमारे डेली डे टू डे रिलेशनशिप्स इससे बहुत इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर में क्या है, चाइल्ड बिकम इंटरेस्टेड इन द मोटिव्स और इंटेंशंस, यानी बच्चा जो है लॉयल्टी, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने लग जाता है। ठीक है, और इनको समझ के उसकी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि वो क्या करे, कि वो इन चीजों को इन पे स्टैंड अप कर पाए, ताकि सोसाइटी जो जज उनको करे वो उनको अप्रिसिएशन दे। यहाँ ये बहुत अच्छी लड़की है, सारी बात मानती है, सारा हेल्प करती है घर पे। ठीक है, उसके बाद स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, इसके अंदर आपका क्या रहता है, चिल्ड्रन जो है अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड करेगा पूरी सोसाइटी को एज अ होल। ठीक है, जो रूल्स है सोसाइटी के जिसके बेसिस पे राइट या रॉन्ग है उनकी तरफ वो रिस्पेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। सोसाइटीज वो अपने डिसीजन बनाते हुए, अपनी जजमेंट्स बनाते हुए सोसाइटी को काफी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के हिसाब से व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और उनकी क्या ड्यूटी है, कैसे उनको अथॉरिटी की तरफ अपना रिस्पेक्ट शो करना है, वो सभी सीख लेते हैं। तो इस तरह से इनकी मोरल डेवलपमेंट हो जाती है स्टेज तक। पोस्ट कन्वेंशनल, इसी को हम प्रिंसिपल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आते आते जो आपका ग्रोन अप है वो रियलाइज कर लेते, क्या रियलाइजेशन हो जाती है, दैट इंडिविजुअल आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी। यानी जैसे आपने कन्वेंशनल में पढ़ा कि हम सोसाइटी को काफी ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे इंसान समझ जाता है कि हम हर इंसान अलग है, उनका अपना पर्सपेक्टिव होने ही वाला है, और अगर उनको कभी कभी करना पड़े अपने प्रिंसिपल्स के लिए तो वो सोसाइटी के खिलाफ भी जा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिस्ट जो है वो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स में मानते हैं, जैसे ह्यूमन राइट, जैसे आपके लाइफ, लिबर्टी, जस्टिस। जैसे होता है ना आपके एक स्टेज पे आके बच्चों को लगता है नहीं सोसाइटी चाह रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब अपनी क्लास 10th में आते हैं उसके बाद हमको सब्जेक्ट्स चूज करने रहते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना। तो अब जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे बड़ा अच्छा माना जाता है डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना या कुछ ऐसा, तो सोसाइटी चाहेगी आप क्या हो, साइंस लो, बट आप एज एन इंडिविजुअल चाहते हो नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, तो मैं इसी फील्ड में पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अब आप क्या करोगे, उनके लॉज के, उनके रूल्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जाओगे, अपने पर्सपेक्टिव को आप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पीपल बिगिन टू अकाउंट फॉर डिफरिंग वैल्यूज, यानी लोग अलग अलग विचार, बिलीव्स को अकाउंट में लेना शुरू कर देते हैं। रूल ऑफ लॉ तो इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर एक चीज मेंटेन करके रखने के लिए, लेकिन सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उस पर अग्री करने चाहिए। ठीक है, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड है इसका अपने सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जो लॉज हैं उन्हीं को सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा गया है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि पीपल दे बिगिन टू अकाउंट फॉर डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज के लिए वो अकाउंट करना शुरू कर देते हैं। ऑल राइट, देन इसी में नेक्स्ट जो हम पोस्ट कन्वेंशनल जो हमारा मोरालिटी आ रही है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें लोग मतलब जो लॉज हैं वो हमारे वैलिड हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे यूनिवर्सल राइट्स हैं जैसे ह्यूमन राइट, जस्टिस, इक्वालिटी, इनके ऊपर बेस्ड हैं। तो इनकी वजह से हम लॉज को जो है वो मानते हैं, उसी मोरल बिहेवियर से वर्क करते हैं। हम अपने पर्सनल बिलीफ्स, देखो अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल बिलीफ अलाउ एडल्ट्स टू जज देमसेल्फ, यानी कि जो हमारे पर्सनल बिलीफ हैं वो हमको क्या अलाउ करते हैं कि हम जज कर सकें चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ हमारे लिए क्या सही है, सोसाइटी के लिए क्या सही है, और फिर एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच सके। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की। इस स्टेज पे पहुंच के इंसान में एक सब्जेक्टिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है, बट इंसान केपेबल हो जाता है कि वो सोसाइटी और गवर्नमेंट के रूल्स को अपने व्यू से, अपनी धारणा के हिसाब से देख सके, और अगर उसके जो दिल चाहता है, जो दिमाग उसका चाहता है, उससे वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको चैलेंज भी कर सके। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर कोलबर्ग्स स्टेजेस। ठीक है, यही थे कोलबर्ग में, यही मेंशन है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एंड डू गो थ्रू ऑल द स्टेजेस, काफी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे स्टेजेस। एग्जाम में एज इट इज आता है तो आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया इसलिए है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए नोट्स क्रिएट कर सकें। ठीक है,
And thank you for watching and keep learning, students. Bye bye.